बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब के लिए ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने मिर्च के प्लांट, हरी मिर्च के तैयार पौधे कि आप उसको फ्री में घर में कैसे लगा सकते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद YouTube पे पहले इस तरह की कोई भी वीडियो जो है वो ना हो। ये तो बताया होगा कि फ़्रेश मिर्च में से सीड निकालें और लगा लें, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो आप देखिएगा, आपको बहुत मालूमात मिलेगी। ये देखिए, ये छोटा सा मिर्च का पौधा जर्मिनेट हुआ है, ये हो रहा है और ये बन चुका है सीड जो है। तो उससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात आज की वीडियो में शेयर करना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये अनार का पौधा है जो 2-2.5 माह पहले मैंने निकाला था लेमन वाले गमले से, जहाँ लेमन का पौधा लगा हुआ है। और उसकी जड़ें मैंने दिखाया था कि डैमेज हो गई हैं। ये देखें, वीडियो जिन लोगों ने देखी हुई है उनको तो याद होगा। तो बिल्कुल कट गई थी। जिन्होंने अगर वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिएगा, उनको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। रूट्स बिल्कुल डैमेज हो गई थी और मैंने फिर भी इसको एक उम्मीद के सहारे लगा दिया कि हो सकता है ये हो जाए। जब मैंने लगाया तो मैंने 3-4 दिन में देखा कि ये पौधे के पत्ते बिल्कुल गिर गए हैं और पौधा जो है एकदम सूख गया है, जाड़ी बन गया है, छोटा सा अभी तो मुझे एक टाइम में ये भी लगा कि अब मुझे इस पौधे को ना निकाल देना चाहिए। इतना बड़ा गमला मैंने, ये देखे 16-18 इंच का गमला है जिसमें मैंने ये लगा दिया हुआ है जाड़ी सी, तो इसमें कोई और पौधा जो है वो लगा सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन देख लेते हैं, इतना बेसब्री का क्या मुजाहरा करना है। और मैंने तकरीबन महीना डेढ़ जो है वो इंतज़ार किया और फिर मुझे छोटी सी एक कोंपल जो है इसकी टहनी पे फूटती हुई नज़र आई। तो मेरी उम्मीद जो है वो और बढ़ गई और मैंने और इंतज़ार किया कि देखते हैं ये पौधा हरा भरा होता है यहाँ के आगे सर्दी भी चल रही है तो ये जो कोंपल निकली है ये भी सूख के गिर जाएगी। तो मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। तो ये देखें, पौधे के ऊपर कितने ज़्यादा माशाल्लाह से नए पत्ते निकल आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है, जो नए बिगनर्स आ रहे हैं इस फील्ड में, कि जैसे कि सबको पता है कि पौधे लगाना जो है हमारे माहौल के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारे दीन में, इस्लाम में तो वैसे भी एक पौधा लगाने का भी इतना ज़्यादा सवाब बताया गया है। तो पौधे लगाते हुए हमें सिर्फ़ एक चीज़ ज़हन में रखनी है, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त। ये नहीं कि हम रात को मिट्टी में सीड लगा के सो रहे हैं, हम सुबह कहें जी हमें तो पौधा नज़र आना चाहिए। ये हम नर्सरी से पौधा लेके आए हैं तो 2-3 दिन के बाद जो है हमें इसके ऊपर फल नज़र आए या फूल नज़र आना शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। हमें नेचर के साथ, नेचर को समझ के चलना है। अक्सर बेमौसमी बारिशें होती हैं, सर्दी के मौसम में बहुत सर्दी आ जाती है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी हो जाती है, कभी रूटीन से हट के कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, तो वो उनसे हमारे पौधों को नुकसान भी होता है। तो हमें मायूस नहीं होना है, चलते रहना है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें छोड़ना नहीं है और फिर हमें कुछ ना कुछ नेचर जो है वो अता कर ही देती है। तो जी ये है मेरे पौधे मिर्च के। 4 पौधे इस टाइम यहाँ पर बने हुए हैं। एक मैंने छोटा सा भी आपको दिखाया है और 4 ये हैं, 3 ये हैं, एक दूसरे गमले में है। ये सदाबहार के पौधों के साथ मैंने ग्रो किए थे, सीड डाले थे, तो वहाँ से ये पौधे जो हैं बने हैं। और ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मैंने इनको 8-8 इंच के गमलों में लगाया है। 8 से 10 इंच का गमला जो है ना मिर्च के पौधे के लिए काफ़ी होता है, टमाटर के पौधे के लिए भी और मिर्च के पौधे के लिए भी बेस्ट है। तो इनको मैंने ऊपर से पिंच किया हुआ है। हल्की हल्की सी कलियां आ रही थी, लेकिन मैंने फिर इनको ऊपर से थोड़ा रिमूव किया कि पौधे बहुत छोटे हैं। ये देखिए कि यहाँ पे है,
तो सबसे पहले पौधे की अपनी हेल्थ होनी चाहिए। अगर इतने छोटे पौधे पे हम फ्रूटिंग लेना स्टार्ट करेंगे तो कितना कितना फल दे पाएगा ये। इसकी टहनी इतनी वीक है, ये कितनी मिर्च जो है उसका वज़न उठा पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पौधे को मैच्योर करने के लिए पिंचिंग ज़रूरी है। और दूसरा, जब आप सीडलिंग लगाते हैं तो साथ ही उसकी पिंचिंग नहीं करनी है। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब आप देखेंगे पौधा स्टेबल हो गया इस नई जगह पे, तब उसकी ऊपर से जो है उसकी टिप जो है उसको हल्का सा हाथ से रिमूव कर दें, तो वहीं से नई ब्रांचेस बनेंगी और पौधा जो है वो हेल्थी हो जाएगा। तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा मिर्चें आएंगी। तो ये पौधे कैसे लगाने हैं आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, आपका सीड्स का मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये मेरे पास है हरी मिर्च। और अक्सर आपने YouTube पे देखी होंगी बहुत सारी वीडियो कि ये मिर्च के फ्रेश सीड निकाल के तो आप लगा लें। मैं आपको थोड़ा सा हट के तरीका बताऊंगी कि कैसे आपने ये सीड जो हैं वो लगाने हैं। ये जब मिर्चें लेके आते हैं, अक्सर घरों में ज़्यादा मिर्च ही आ जाती है। हरी मिर्च हर कोई जो है वो अपने खानों में इस्तेमाल करता ही है, तो हम फ्रिज में रख देते हैं। और उनमें ना बहुत सारी मिच्योर मिर्चें होती हैं थोड़ी सी, जो ना लाल होना शुरू हो जाती हैं, उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हम फिर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से उनको कहते हैं कि यूज़ कर लें, ये ख़राब हो जाएंगी, तो ड्राई होना शुरू हो जाएंगी या सूख जाएंगी, कलर चेंज हो गया है। तो आपने उनमें से कुछ मिर्चें अलग कर लेनी है, ना तो उनको वेस्ट करना है ना ही खानों में यूज़ करना है। आपने इस तरह से रख छोड़ना है फ्रिज में, और कुछ दिनों के बाद देखेंगे वो बिल्कुल मुकम्मल रेड हो गई हैं। और अगर ज़्यादा टाइम पड़ी रही, जैसे 1 महीना 1.5 महीना पड़ी रही, तो कुछ इस तरह से सूख भी जाएंगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। तो फिर इस टाइम में आपने क्या करना है, जब रेड हो जाएं, सूखे ना भी, सिर्फ रेड हो जाए, उनका कलर चेंज हो, तो उसमें जो सीड है ना वो भी मिच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये नेचर है, ये बड़े बड़े खुद ही मिच्योर होंगे, आप करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये सूख चुकी हैं। मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी वीडियो बनाती हूँ, तो टाइम लग गया। तो अगर इस तरह सूख भी जाएँ तो तब भी मसला नहीं है, बीज और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो ये देखें, इनमें से ये सीड हम निकाल लेंगे। ये देखें सीड जो है अंदर से कितने आराम से निकले हैं इनके, वो भी ड्राई हो चुके हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है, मिर्च थोड़ी सी मिच्योर हो, चाहे छोटे साइज़ की हो बड़े साइज़ की हो, वो मिर्चों की वैरायटी होती है। तो इस तरह से इनके आपने फिर सीड जो है वो निकाल लेने हैं। और एक चीज़ और, इनको आपने धूप में रख के बिल्कुल ड्राई नहीं करना। उससे क्या होगा, जो सीड होगा उसके टिश्यू ख़राब हो जाएंगे बहुत ज़्यादा धूप की गर्मी से। तो फिर वो सीड जो है वो जर्मिनेशन रेट जो है वो नहीं देंगे आपको, या जर्मिनेट होंगे ही नहीं है सिरे से। तो इसी तरीके से आपने चलना है जो मैंने आपको बताया है। तो ये देखें, ये 3-4 मिर्च हमारे पास जो थी उनसे कितने ज़्यादा सीड हमें मिल गए हैं, और इनसे हम कितने ही पौधे तैयार कर सकते हैं। ख्याल ये रखना है इनको लगाने के लिए कि मिट्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए, पुरानी मिट्टी उसी सूरत में यूज़ करें जो बहुत पुरानी ना हो, जो पहले से गमले में लगी हुई है या पड़ी हुई है जिसमें कोई पौधा लगा हुआ है। तो मिट्टी इतनी पुरानी ना हो कि खादें डाल डाल के या पौधे लगा लगा के हमने उसके कुदरती अज़्ज़ा जो हैं वो ख़त्म कर दिए हों या कम रह गए हों, तो उसमें फिर बीज जो हैं वो ठीक से जर्मिनेशन रेट जो है वो आपको नहीं दे पाते हैं। तो ये कैलानुला के प्लांट जो है अभी कुछ ही दिन पहले मैंने यहाँ ट्रांसप्लांट किए हैं इस गमले में। नया गमला नहीं है मेरे पास इस टाइम कोई, तो यहीं पर मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और अलग से गमले में भी मिट्टी भर के तो लगा सकते हैं। तो हल्का सा आपने इसमें गोबर डाल लेना है और नई मिट्टी लेनी है या पत्तों की खाद हल्की सी डालनी है। जब हम सीड जो हैं वो लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खाद कोई भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर आपने इस तरह से फैला के तो हल्की हल्की मिट्टी ऊपर छिड़काव कर देना है, और उसके बाद हल्के हाथ से शावर से या पानी इसके ऊपर डाल देना है। ये मिट्टी वैसे गीली है,
ना भी मैं पानी डालूँ तो कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं बाद में डाल दूँगी इसके ऊपर पानी भी। तो यहाँ से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, और बाकी के सीड भी इसी तरह मैं किसी गमले में लगा दूँगी। और चूँकि ये नवंबर का मंथ चल रहा है तो अब ओस तो पड़ती है और धुंध भी हो जाती है कभी कभी हल्की हल्की। तो जिन लोगों के पास ग्रीन नेट है या पोली हाउस है ये वहाँ पर रखें, और अगर नहीं है तो किसी शेड के नीचे इसको रखें। और 1 माह के बाद ये सीडलिंग जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी लगाने के लिए। आप ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो है ये आप सीड तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मार्च से हम सीडलिंग जो है मिर्च की लगाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की, गर्मियों वाली सब्जियों की। तो आप उस टाइम इसको ट्रांसप्लांट बड़े गमलों में करेंगे तो आपको जो है वो फिर मार्च से ही इसके ऊपर फ्रूटिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो पहले के मैंने लगाए हुए थे वो तो मैंने अभी लगा दिए हैं इसमें, लेकिन जो हम मिर्च के पौधे अभी इस टाइम में लगाएंगे ना उसके ऊपर से मैंने पिछले साल भी देखा था, कुछ पौधे मैंने लगाए थे तो इतनी ज़्यादा मिर्चें हमें नहीं मिली थी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई जनवरी तक जो है वो मिर्च बिल्कुल सूखना स्टार्ट हो गई थी और फ्रूटिंग कम हो गई थी। फ्रूटिंग थी लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अगर हम नेक्स्ट मंथ में लगाएंगे तो फिर हमें अच्छी खासी फ्रूटिंग जो है वो मिलेगी। या हम अभी जो हमारे पास पौधे पहले तैयार थे 1 महीना पहले लगा देते तो उसके ऊपर अब तक हमें अच्छी फ्रूटिंग मिल जानी थी। तो इस तरीके से मिर्च के सीड का मसला जो है अपने घर में आप हल कर सकते हैं खुद से बिल्कुल मुफ्त में। और इसी तरीके से मुझे काफ़ी सारे फ़ायदे मिले हैं घर से सब्जियों के सीड तैयार करके। तो आप बैंगन, करेला, भिंडी, टमाटर, मिर्च के सीड इसी तरह आप घर में लगा सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।